हेलो दोस्तों, आज हम रिज्यूम बनाएंगे वर्ड में। तो सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। अब इसका साइज़ हम सेट करते हैं। पहले हम पेज लेआउट पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे साइज़ पे हम यहाँ पर A4 साइज़ कर लेते हैं। पेज का साइज़, ये हमने पेज का साइज़ A4 कर लिया है। अब हमें जो रिज्यूम के अंदर जो मैटर की ज़रूरत होती है वो हमें पहले टाइप करना होगा, तो वो हम पहले टाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें रिज्यूम की हेडिंग डालनी होती है, तो वो हम डाल लेते हैं करिकुलम विटे। जैसे ही हमने ये डाल लिया, उसके बाद हमें एंटर देना है। उसके बाद हमें अपना नेम डालना है, तो फिर हम पहले नेम टाइप कर लेते हैं। तो ये हमने हमारा नेम टाइप कर लिया है। उसके बाद एंटर देकर हमें एड्रेस टाइप करना है। एड्रेस हमने जो भी एड्रेस आपका है वो टाइप करना है। जैसे हमने कर लिया 26 चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली, इस तरह से हमने एड्रेस टाइप कर लिया। उसके बाद हमें हमारे मोबाइल नंबर टाइप करने हैं। तो मोबाइल नंबर जो भी है आपके, वो आप टाइप करो। और आप टाइप करो मोबाइल नंबर, तो सबसे पहले +91 लगाना, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इफेक्ट जाता है अगर आप किसी को रिज्यूम भेज रहे हो तो। उसके बाद हमें टाइप करनी है हमारी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद हमें एंटर करना है। ईमेल आईडी जैसे ही हमारी टाइप हो चुकी है, उसके बाद हम एंटर करके नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हमें सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो है ऑब्जेक्टिव। तो वो हम टाइप करेंगे कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो आप जिस भी कैरियर से रिलेटेड जॉब, जिस भी कैरियर को आप चूज करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो हम कुछ यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्टिव है जो आप कोई भी टाइप कर सकता है अपने रिज्यूम में, वो टाइप करके दिखा रहे हैं कि जैसे टू बिल्ड कैरियर ग्रोविंग ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन गेट टू अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई एबिलिटीज़ बाई एक्सेप्टिंग चैलेंज। इस तरह से हम जो नॉर्मल लाइन है कि हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से आगे बढ़ चढ़ कर वर्क कर सकते हैं, इस तरह का कुछ भी हम डाल सकते हैं। अगर आप किसी और फील्ड में हैं तो आप उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक डाल सकते हैं। ये सब डालने के बाद हमें एंटर देके हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आना है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है हम यहाँ पे वो ऐड करेंगे। तो हम जैसे शुरुआत करते हैं 10th क्लास से, तो आप डालेंगे 10th। जैसे ये टाइप हो रहा है 10th पास फ्रॉम CBSE बोर्ड, इसी तरीके से हम डाल देंगे 12th पास फ्रॉम CBSE बोर्ड दिल्ली। इसी तरीके से हमने अगर जैसे ग्रेजुएशन किया हुआ है तो हम ग्रेजुएशन भी डाल सकते हैं। अगर हम ईयर लिखना चाह रहे हैं, जैसे हम ये लिख दिया, और परसेंटेज भी लिखना चाह रहे हैं कि कितनी % हमने बनी थी, तो इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप ईयर या परसेंटेज मेंशन नहीं भी करना चाह रहे तो आप केवल ये लिख सकते हो 10th हमने कहाँ से पास किया है, 12th हमने कहाँ से पास किया है। इस तरह से लिखने के बाद जो भी आपकी कोई और क्वालिफ़िकेशन, आपने कोई क्वालिफ़िकेशन अदर की हुई है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आएगा हमारा एक्सपीरियंस। यहाँ पर अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको फ्रेशर लिखना है, और अगर आपने कहीं वर्क किया है तो आपको एक्सपीरियंस डालना है कि आपने किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क किया है और कितने टाइम तक वर्क किया है और किस पोस्ट पे वर्क किया है। तो यहाँ पर जैसे हम एक टाइप करके दिखा रहे हैं कि 2 year एक्सपीरियंस इन RPM प्राइवेट लिमिटेड अलवर। इस तरह से अगर कोई और एक्सपीरियंस है तो हम अगला एक्सपीरियंस भी इसी के साथ मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप करंट में भी वर्क कर रहे हैं तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि करंटली वर्किंग इन, जिस भी कंपनी में आप कर रहे हैं, सिंस और कब से कर रहे हैं। इस तरह से आप ये सब मेंशन कर सकते हैं। ये सब मेंशन करने के बाद हमें जो नेक्स्ट पॉइंट चाहिए वो चाहिए होगा हमें पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल्स
जो भी आपकी स्किल है, हॉनेस्टी हो, टीम स्पिरिट है आपके अंदर, एक्सेप्टिंग चैलेंज है, इस तरह से हम डाल सकते हैं। उसके बाद डालना है हमें पर्सनल प्रोफाइल। उसके अंदर हमें जो भी डिटेल है वो अपने खुद की डालनी है। जैसे हमारा फादर्स नेम क्या है, जो भी फादर्स नेम है हमने वो टाइप कर दिया यहाँ पे। फादर नेम टाइप करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो डालना है डेट ऑफ बर्थ। तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, हमें वो टाइप कर दिया यहाँ पे। उसके बाद हमें जो अगला पॉइंट डालना है डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद वो है नेक्स्ट पॉइंट है वो सेक्स, यानी कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, वो डाल सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो हमें डालना है मैरिटल स्टेटस। तो इसमें आप वो दिखा सकते हैं कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये हम शो कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमें नेक्स्ट पॉइंट डालना है वो लैंग्वेज, कि आप कौन सी लैंग्वेज जानते हो। तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। अगर आप कोई और लैंग्वेज डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन डाल दिया हमने। उसके बाद डालना है जो लास्ट मेन टॉपिक है वो है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन हमें डालना है कि ऊपर हमने जो भी डिटेल लिखी है वो हमारी नज़र में सही है। तो इसके लिए हमने डाल दिया आई सोlemnly डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव। तो इस तरह से डालने के बाद हमें नीचे जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमें हमारे एक सिग्नेचर की पड़ेगी और डेट की पड़ेगी और प्लेस की ज़रूरत होती है। तो पहले हमने डेट डाल दिया, उसके बाद हमने प्लेस डाल दिया। उसके बाद हमें टैब दे के आगे आना है और टैब दे के यहाँ पे हमारे को अपना नेम लिखना है, जो नेम हमने ऊपर लिखा था रिज्यूमे, जो कि हमारा खुद का नेम होता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आएगी इसको सेटअप करने की। तो इसको सेटअप करने का तरीका हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। तो किस तरह से करना है इन सेटअप, सबसे पहले हमें जाना है हेडिंग पे। तो हेडिंग हमारी बोल्ड होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कंट्रोल-B, कंट्रोल-E और कंट्रोल-U, इससे अंडरलाइन हो जाएगा और उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा नेम है, ये ऊपर की डिटेल है, ये भी हमारी बोल्ड होनी चाहिए। तो इसको भी कंट्रोल-V कर सकते हैं या फिर बोल्ड पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो हेडिंग है उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी जो रिज्यूम की डिटेल है वो नीचे अलग से शो हो जाए कि ये हमारी डिटेल हो गई और हम रिज्यूम के अंदर हमारी आगे की जो डिटेल है कि हमने कितना पढ़ाई किया है, कितना क्या किया है, कहीं पे काम किया है या नहीं किया, वो सारी डिटेल हमारी आगे शो होगी। तो ये सब डालने के बाद अब हम लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की हमें लाइन रखनी है, उसका हाइट मोटाई कितनी रखनी है। उसके बाद जो भी हमने पॉइंट डाले हैं उनकी सभी की हेडिंग है उसको हम बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद उसके बाद हम उसको है ना अपर केस में करेंगे। उसके बाद जो बैकग्राउंड है उसको हम कलर चेंज कर देंगे ताकि बैकग्राउंड थोड़ा अलग लगे। तो हम कोशिश करेंगे कि ग्रे बैकग्राउंड ही रखें ताकि वो लुक में अच्छा लगे। तो इस तरह से हम ग्रे बैकग्राउंड कर सकते हैं। इसी तरह से हमें जो भी हेडिंग है जितनी भी है सभी को बोल्ड करना है और बैकग्राउंड को ग्रे करना है और अपर केस कर देंगे सभी का। तो जिस तरह से ये कर रहे हैं हम, इस तरह से आपको जितने भी पॉइंट है जो भी डाल रहे हो आप सबों को इसी तरीके से करना है। बोल्ड करने के बाद ग्रे करना है, ग्रे करना है, बोल्ड करना है। उसके बाद जो लास्ट हमारा सिग्नेचर वाला है जो हमने नेम डाला था हम उसको भी बोल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद हमें जो अगला पॉइंट है वो है हमें बुलेट लगाना होता है ताकि अलग से पता लग जाए कि 2 लाइन अलग अलग है। तो इस तरह से हम बुलेट लगा देंगे जो भी हमने टॉपिक डाले हैं इनके अंदर। तो ये हमने बुलेट लगा दिए यहाँ पे, इसमें हमने बुलेट लगा देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है पर्सनल स्किल, इस पर भी बुलेट लगा सकते हैं, मगर ध्यान रहे हमें पर्सनल प्रोफाइल है उसमें ये बुलेट नहीं लगाने हैं। उसके बाद हमारे जो लास्ट में नेम है उसको हम बोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम इसका सेटअप देख लेंगे कि ये फुल पेज में आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर फुल पेज में नहीं आ रहा है तो हम इसको सेलेक्ट करके इसकी स्पेसिंग को हमें बढ़ाना होगा। वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग से। डेढ़ करा था हमने तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, तो हमको इस पर क्लिक करके मल्टीपल पे करके और 1.5 से 1.5 की जगह 1.35 करना है। तो ये हमारा पूरे पेज में सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना रिज्यूम आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। ये रिज्यूम आपके बहुत ही काम आ सकता है आपके आने वाले जॉब के लिए। धन्यवाद।